नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें बिना खाना खाए, बिना जिम गए, बिना कोई मेडिसिन लिए आप अपने वज़न को, फैट को कम कर सकते हैं, तो दोस्तों क्या आप मानेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए, आज के वीडियो में कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे नेचुरल तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका वज़न 1 महीने में कम से कम 7 से 8 किलो वज़न कम होगा और इस कम वज़न से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई दुष्परिणाम नहीं देखेंगे, इससे आपको कमज़ोरी नहीं आएगी। दोस्तों, खाना हम कुछ भी मना नहीं करेंगे, लेकिन खाने का तरीका बदलेंगे और इसके साथ-साथ कुछ ऐसी दिनचर्या आपको हम बताएँगे, जिसे फ़ॉलो करके आप अपने शरीर को वज़न भी कम कर सकते हैं, मोटापा भी कम कर सकते हैं और जब शरीर का वज़न और मोटापा कम होगा, तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। दोस्तों, यह तरीका 100% कारगर है। आज मैं आपको कोई जादू, कोई दवा, कोई फर्जी दावा नहीं करने वाला हूँ। हम बताने वाले हैं मोटापा क्यों बढ़ता है और कैसे नेचुरल तरीके से फैट घटाया जा सकता है, वो भी बिना भोजन छोड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मोटापा की असली जड़ क्या है? मोटापा आता क्यों है? दोस्तों, मोटापा पेट की समस्या नहीं है, ये हार्मोनल समस्या है। जब हमारे शरीर का हार्मोनल डिस्टर्ब होता है, तब दोस्तों कैसे होता है? इसके पीछे के 5 कारण हैं। जैसे बार-बार खाना, ये क्या करता है? इंसुलिन हाई कर देता है। गलत टाइमिंग, फैटी लिवर, नींद की कमी, पानी और मिनरल की कमी। जब जब तक ये सब ठीक नहीं होंगे, डाइट, एक्सरसाइज सब फेल हो जाती है। तो हमें उसके कारण पे काम करना होगा। जब हम उसके कारण पर काम करते हैं, तब हमें पूर्ण रूप से अस्थायी आराम मिलता है। अब दोस्तों चलिए हम एक प्रोटोकॉल जानते हैं कि 30 दिन का एक टारगेट लेते हैं और 30 दिन तक आप इसे फॉलो करिए। 30 दिन के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से आपका वज़न बढ़ा है, उस हिसाब से वज़न कम होगा। ये नहीं है कि वज़न आपका एकाएक कम होगा, नहीं। जिस हिसाब से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई दोस्तों 170 सेंटीमीटर है और आपका वज़न 1 कुंतल है। आपका वज़न 1 कुंतल है और फैट बहुत ज़्यादा शरीर में है। अगर इतना वज़न है, आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, मोटे हैं, तो 1 महीने में आपका 7 से 8 किलो वज़न कम हो सकता है और इससे कोई शरीर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगले महीने आपको फिर एहसास होगा कि नहीं, अब हमारे जो है कमर कम हो रही है, हमें लग रहा है, पहले ही महीने में लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं करना क्या है, फिर क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों पथ्य, अपथ्य आयुर्वेद में दोनों को बहुत महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह की शुरुआत से। तो सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे, आप किचन में जाइए। किचन में जाने के बाद बासी मुँह कम से कम दोस्तों 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़ के आप सुबह की शुरुआत करिए। गुनगुना पानी में आधा नींबू निचोड़ करके सबसे पहले आप सुबह की शुरुआत इससे करिए बासी मुँह। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के लिए आप लैट्रिन वगैरह, ब्रश वगैरह कर दीजिए। करने के बाद करने के बाद अब आप अपना घर छोड़ दीजिए। 1 से डेढ़ घंटे के लिए आप घर छोड़िए, ऐसे स्थान पे जाइए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पाँव, दोस्तों नंगे पाँव उसी घास पे, मिट्टी पे अपने क्षमता के अनुसार, जितनी क्षमता से आप चल सकते हैं, पूरी क्षमता के अनुसार कम से कम
कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाएगा तो वहीं बैठ के अब कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए आप अपने हिसाब से। अब दोस्तों जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे पैर रखते हैं, तो नीचे से आपका शरीर चार्ज होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो दोनों मिलकर के आपका शरीर अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो रोज़ सुबह हमें 1 घंटे धूप में मिट्टी से संपर्क में आकर के अपने शरीर को चार्ज करना चाहिए। इससे दोस्तों नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा आती है। हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब करने के बाद अब आप जब घर आएँगे तब तक दोस्तों 7 से 8 बज चुका होगा। अब 8 बजे सबसे पहले करना क्या है? आप अब देखिए दोस्तों 4 से 5 आंवला लेना है। अब इस आंवले का आप घर पे रस भी निकाल सकते हैं या इस आंवले को ऐसे जैसे चटनी पीसी जाती है, इसमें कुछ डालना नहीं है। सिर्फ़ आंवले की आप ऐसे चटनी पीस लीजिए चाहे मिक्सर में, किसी पे या सिलबट्टे पे। अब इसे अलग कटोरी में रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आंवला जिसमें भी रखिएगा रस या कुछ, या मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही रखना चाहिए। कोई भी खट्टी चीज़ मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खानी चाहिए। रख दीजिए। अब एक नुस्ख़ा तैयार कर लीजिए। दोस्तों आप चाय जैसे चाय बनाते हैं, उसी तरह से 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए। उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इस पानी को खूब उबलने दीजिए। यह पानी जब खूब उबल जाए, यानी 2 कप पानी जब 1 कप पानी रह जाए, तो उसे गैस से उतार करके अब जो 4 आंवले की आप चटनी बनाएँ, उसी में मिला करके रोज़ सुबह पीना है। यानी आंवला और चटनी, तो आंवले की चटनी और दोस्तों अदरक का पानी, ये दोनों एक साथ मिला करके सुबह 8 बजे आपको खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अब बज जाएगा 10, 10 साढ़े 10 बजे अब आपको क्या करना है, कोई भी मौसमी फल आप ले लीजिए, कोई भी मौसमी फल, पेट भर के आप खा सकते हैं। कोई भी मौसमी फल पेट भर के खा सकते हैं। अब जब आप कोई भी मौसमी फल पेट भर के खा लेंगे तो 2 ढाई घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। बज जाएगा 12 से 1। अब 12 से 1 बजे के बीच में आप अपना खाना ले सकते हैं। आपके घर पे जो कुछ भी बना है वो आप खा सकते हैं पेट भर के। बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ये है कि उसमें थोड़ा चावल की मात्रा कम हो। हो सकता है अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड की समस्या है, तो गेहूँ के स्थान पर आप चना, रागी की रोटी ले लीजिए। यानी गेहूँ की रोटी तब मत लीजिए, खा सकते हैं। दाल, सब्ज़ी जो भी मौसमी सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं। अब इसके बाद बीच-बीच में जब भी आपको प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी लेंगे, ठंडा पानी नहीं लेना है। ठंडा पानी मेटाबॉलिज़्म को स्लो कर देता है, तो आपको गुनगुना पानी लेना है। फिर अब आप पहुँच जाएँगे शाम को। बस शाम को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर रात का खाना सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है, सूर्य डूबने के पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ़ सादा पानी पीना है, दूध भी नहीं पीना है, दूध, दही, मट्ठा भी नहीं लेना है। बस जितना चीज़ें हमने बताया उतना चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आप मौसमी फल खा सकते हैं, मौसमी सब्जियाँ खा सकते हैं। रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है। अब रात का खाना जब आप 6 बजे के पहले खा लेंगे, तो 9 बजे तक ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब 9 से 10 के बीच में आपको सोने जाना है, ज़्यादा देर तक जागना नहीं है। अब जब आप 9-10 बजे सो जाएँगे तो 7 से 8 घंटे की आपकी गहरी नींद पूरी हो जाएगी और आप सुबह उठ जाएँगे। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ ले लीजिएगा। सुबह पेट खुल के साफ होगा और आपका धीरे-धीरे वज़न कम होने लगेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, हमने कुछ भी आपका नहीं बंद किया है। अगर आप यह दिनचर्या, यह डाइट अपनाते हैं, तो दोस्तों 100% आपको सफलता मिलेगी। क्या नहीं करना है? चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं फिर नहीं खाना है।
जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है, शराब, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। जितना चीज़ें हमने बताया वही खाना है, बाकी कुछ भी नहीं खाना है। 1 महीने तक अगर आप इसे कंटिन्यू फ़ॉलो करते हैं तो आपको 100% दोस्तों 7 से 8 किलो वज़न कम होगा, बीमारियाँ भी धीरे-धीरे कम होंगी। आपके शरीर में, जोड़ों में कहीं भी कोई दर्द है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।